Assalamualaikum dear students. Welcome to Punjab Technical and Science Academy. Basic Civil Engineering Surveying, Civil 104, Chapter number 1, Surveying. Example 1.3, Find the diagonal allowance. तो डायगोनल अलाउंस बेसिकली है वितरी अलाउंस। ये होता क्या है? डहलवानी पैमाइश और मालूम करदा जो उपकी फासले होते हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, उसे बोलते हैं डायगोनल अलाउंस। ठीक है, इस डायगोनल अलाउंस को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। सही हो गया। तो इस डायगोनल अलाउंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप चाहें तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डाटा। ठीक है जी। इस डाटा के अंदर हमें जो जो वैल्यूज चाहिए हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन करनी है, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए, जो मालूम करने के लिए पूछा गया जो हमसे, वो डायगोनल अलाउंस। ठीक है जी, ये हमने मालूम करना है। जो डिफरेंस होता है आपका, किन चीज़ों का डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है बेसिकली डायगोनल अलाउंस डहलवानी पैमाइश। ठीक है, यानी स्लोपिंग जो डिस्टेंस होता है, और साथ ही इसमें जो हम दूसरी वैल्यू लेते हैं वो मालूम करदा जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, मैयर्ड जिसे बोल सकते हैं। तो इसके साथ साथ आगे पहले डाटा पढ़ लेते हैं कि व्हेन स्लोप इज 10 डिग्री, जो हमारी स्लोप है, एंगल ऑफ स्लोप जिसको बोलेंगे, वो 10 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है ना, तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पहले डाटा लिख रहा हूं, एंगल ऑफ स्लोप जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास है 10 डिग्री। ठीक हो गया। इसके बाद हमें दिया गया है एंड स्लोपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्लोपिंग डिस्टेंस, ये मैं स्टेटमेंट के अंदर से वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, जिसे हम लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो 200 मीटर में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डायगोनल अलाउंस को समझना है। हमें डायगोनल अलाउंस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए होता है, डी। ठीक है ना, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, यहाँ पे कोई हमने डिस्टेंस तो फाइंड नहीं करना ना, यहाँ पर हमारे पास फाइंड करना है डायगोनल अलाउंस को, जबकि हमें स्लोप 10 डिग्री दी गई है, साथ साथ स्लोपिंग डिस्टेंस भी दिया गया है। ठीक है ना, हमें एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी है, डी, जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो हम इसको स्लोपिंग डिस्टेंस से निकाल सकेंगे। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये क्यों चाहिए है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा इसको भी फाइंड करने से पहले इसका भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा डायगोनल अलाउंस होता है, ठीक है, डायगोनल जो हमारा अलाउंस होता है, इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, ठीक है, इसका WANC होना चाहिए था। एक मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, ALLOWANC। अलाउंस जो होता है, इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको किसी चीज से रिप्रेजेंट तो करेंगे, इसको हम करेंगे डी से रिप्रेजेंट, और ये बेसिकली हमने स्लोपिंग डिस्टेंस में से इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये माइनस करना होता है। अब आपको समझ लग गई होगी कि हमें इन दोनों की वैल्यूज की जरूरत है, जिसमें 200 तो आप लिख रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, ये होता है L cos थीटा। थीटा एंगल ऑफ स्लोप है, तो आपको यहाँ पर स्लोपिंग डिस्टेंस दिया गया था, साथ साथ आपको एंगल ऑफ स्लोप भी दिया गया था, वो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। यानी इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर लेंथ आपकी आ जाएगी 200। ठीक है ना,
साथ आ जाएगा आपका कोस और स्लोप आपकी कितनी है 10 डिग्री। ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे, मैं क्या आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने लिखना है यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय, साथ ही हम लिखेंगे कोस 10 डिग्री, ठीक है, डिग्री डालने की जरूरत नहीं है, इक्वल कर देंगे तो ये 196.96 से आप इसको 97 भी कह सकते हैं, हम पूरा पूरा लिख देते हैं। ये हमारा आता है 196.96 और ये मीटर में आएगा हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में हुआ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने यहां पर देखा कि ये जो वैल्यू हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की निकाल ली, अब ऑलरेडी स्लोपिंग डिस्टेंस तो 200 फीट कर चुके हैं, माइनस करते हुए अब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है जो 196.96 मीटर है, और अब हम इसको 200 में से माइनस कर देंगे तो डायगोनल जो होगा हमारा अलाउंस, यानी जिसे डायगोनल अलाउंस, जिसे वितरी अलाउंस कहते हैं, वो हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैलकुलेटर में लिखता हूँ 200 और माइनस करके आंसर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 3.03 के बाद आगे 8 है तो 4 भी हो सकती है। ठीक है ना। 3.04 ये मेरे पास, मैं लिख देता हूँ 3.04 मीटर, ये डायगोनल अलाउंस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इतना सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियोस, नई अपडेट्स आपको आसानी मिलती रहें। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ दूसरे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस लिंक को, ताकि उनको भी न्यूमेरिकल समझ आ सके। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि उस चीज़ पर भी काम किया जा सके। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहे हैं, वो पेपर के अकॉर्डिंग है, बुक से रिलेटेड है, तो मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको सोल्व किया जाए। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।